साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में गर्मी के साथ साथ सियासी जो पारा है वो भी 7वें आसमान पर है। फिलहाल जंग जो चल रही है वो है डीएनए पर। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव और सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच में डीएनए को लेकर के तनातनी मची हुई है। एक दूसरे के ऊपर खींचातान हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप असफल मंत्री हैं और आप बीजेपी में बाहरी हैं, खुद को उस पार्टी में फिट बैठाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उनका जो डीएनए है वो मुस्लिम समुदाय से या मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर के जनता क्या सोचती है उनसे बातचीत करेंगे और जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। बिल्कुल आपने सही कहा कि डीएनए पर जंग चल रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का धड़ा है, दूसरे तरफ भाजपा का धड़ा है। जवन रोगिया चाहे तो उन्हें बैदा बतावे। कहने का मेरा मतलब कि भाजपा जो चाहती है वो अखिलेश यादव बोल देते हैं। भाजपा आज पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार से लोग भूखमरी का सवाल कर रहे हैं, शिक्षा का सवाल कर रहे हैं, उद्योग का सवाल कर रहे हैं, नौकरी का सवाल कर रहे हैं, व्यवसाय का सवाल कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल कर रहे हैं। तमाम तरह के सवालों का अंबार लगा हुआ है प्रदेश के अंदर। यहाँ तक कि 20 करोड़ 21 करोड़ आबादी में 12 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हैं। अब आप समझने का प्रयास करिए कि जिस प्रदेश में शिक्षा लगभग समाप्त के कगार पर हो, उद्योग जीरो हो, कोई यहाँ उद्योग धंधा न हो, अब बार बार जहाँ उद्योग न हो, नौकरी न हो, व्यवसाय न हो, जहाँ कुछ न हो वहाँ डीएनए का कंपटीशन करना क्या ये प्रदेश के हित में है? क्या ये देश के हित में है? कि देश में सवाल अखिलेश यादव जी को करना चाहिए कि भैया आप आज 7-8 साल से सरकार चला रहे हो। 8 साल में कितना कल कारखाना बैठाया, कितना उद्योगों का निर्माण किया, कितना अब समाज के बेहतरीन के लिए कितना मेगावाट बिजली पैदा किया। तो ये सवाल नहीं होगा कितने बच्चों को नौकरियां दिया, कितने लोगों को आपने उद्योग से जोड़ा। आज सवाल डीएनए पर होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना जवाबदेही से बच जाए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी वो आप बोल दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उसी को आधार बनाएगी। इसको तो केवल देश के टारगेट से गुमराह करना है, देश के लक्ष्य से भटकाना है। ये बार बार वही बात लेकर के आ जाती है जब ऐसे सवाल कहीं पूछा जाता है कि भैया नौकरी का क्या हुआ, भैया बिजली उत्पादन का क्या हुआ, बिजली के कितने कल कारखाने आपने बैठा दिए उत्पादन का। तो ये सवाल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं हजारों प्राइमरी स्कूल बंद करा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 गुना अपने कालखंड में बच्चों का फीस मांगी कर दी। आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो तमाम विसंगतियां हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसका चाहती है उसका काउंटर कर देती है, जिसको चाहती है जेल भेज देती है, जिसका जो चाहती है वो कर देती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से कोई पूछने वाला नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो आखिर उत्तर प्रदेश का सवाल किससे किया जाए? अखिलेश जी से मैं आपके चैनल से बार बार अनुरोध करता हूं कि अखिलेश जी भाजपा को आप अफवाह के घेरे में मत लाइए। भाजपा से आंख में आंख डालकर सवाल पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना मेगावाट बिजली अपने 12 साल के कालखंड में उत्तर प्रदेश को निर्माण कराया है।
आप पूछिए कि कितनी लोहा फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में बैठाए हो, आप पूछिए कितने स्टील प्लांट बैठाए हो, आप पूछिए कि कितने हजार किलोमीटर नहर का निर्माण कराए हो, आप पूछिए कि कितने आपने ट्यूबवेल्स का निर्माण लगवाया है। आप इनसे हिसाब पूछिए। ये तो जो चाहते हैं वही आप खेल जाते हैं। आपके खेलने का नतीजा ये होता है कि पूरा प्रदेश के हाथ में कटोरा आ गया है। आप ही के वजह से, आप ही ने जब निगेटिव सवाल करते हैं, निगेटिव करने का भारतीय जनता पार्टी माहिर है, स्पेशलिस्ट है। अगर कोई भी निगेटिव, अगर देश के निगेटिव प्लान और मार्शल प्लान तैयार करने की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। इसको झूठ बोलने का महारत हासिल है, इसको समाज का तोड़ने का महारत हासिल है, इसको धार्मिक उन्माद पैदा करने का महारत हासिल है। तो तमाम इसके अंदर खूबियां हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को आप सवाल में घेरिए, आप शिक्षा में घेरिए, आप सड़क में घेरिए, आप बिजली में घेरिए, आप उद्योग में घेरिए, आप माइंस में घेरिए, आप घेरिए। इनको वहां कब्र मत दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर तार तार हो चुका है। सारे अपराधी आज विधानसभा, विधान परिषद में बैठ करके माल काट रहे हैं। जिनको कल पुलिस चौराहे पर काउंटर की तलाश कर रही थी, आज वो प्रदेश का भाग्य विधाता बन करके बैठे हैं। तो कहने का मतलब कि सवाल किससे किया जाए, सवाल किससे किया जाए जब सवाल सुनने वाला नदारत हो, जब सवाल सुनने का कोई आधार न हो। तो जब आधारे नहीं है साहब, तो सवाल किससे किया जाए। अब ये डीएनए मांग रहे हैं। ब्रिजेश पाठक का कौन डीएनए है? वो भारत का नागरिक है, इसी मट्टी में पैदा है, इसी लखनऊ में पैदा है, इसी लखनऊ के यूनिवर्सिटी का वो छात्र है। कौन डीएनए मांग रहे हो आप? क्या राजनीति है? ये राजनीति है। आप मुझे तो कभी कभी बड़ा, ये उन पे डीएनए की बात कर रहे हैं, उन पे डीएनए की बात कर रहे हैं। ये दोनों के पास कोई डीएनए नहीं है। ये स्वयं डीएनए विहीन लोग हैं। जो राजनेता सोच विहीन हो जाए, सपना विहीन हो जाए, लक्ष्य विहीन हो जाए, ऐसे नेता से तो इसे तो अच्छा है ऐसा कि मैं खाना खाली रह जाए। ऐसे नेता को प्रदेश में कोई जरूरत नहीं, जो केवल समाज के विरुद्ध आचरण करता हो, समाज को तोड़ने का प्लान बनाता हो, समाज में हिंदू मुसलमान करने की बात करता हो, समाज में डीएनए देखने की बात करता हो। ये नेता नहीं हो सकते। ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कमांडर जरूर हो सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। इनका कोई डीएनए की बात नहीं है। ये दोनों मिल करके उत्तर प्रदेश की जवाबदेही जो सरकार की है, वो आज जो सरकार से जवाब पूछा जाता, लेकिन नहीं, अखिलेश यादव कहे कि नहीं, हम भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। सवाल पहले मुझसे पूछना होगा, बाद में भाजपा से पूछना होगा। इसलिए डीएनए का मामला आया कि ताकि उत्तर प्रदेश सरकार को सरकार की जवाबदेही से मुक्त कराया जा सके। अब आपको बड़ा हैरत होती होगी कि हम कैसे कह रहे हैं। ये दोनों नेता बैठ जाएं, हम भी बैठ लेते हैं वो डिबेट में, अब बस डीएनए की व्याख्या ही हो जाए। लेकिन ये काम ये नहीं करेंगे। ये नूरा कुश्ती करते रहेंगे। ये नूरा कुश्ती करके आज 12 साल के अंदर आज शादी इतना रोजगार के अभाव में, नौकरी के अभाव में, व्यवसाय के अभाव में, आज जो आप समझिए कि 14 से लेकर के और 24 के कालखंड का आप शादी का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। आज 30-30, 35-35 बरिस का साल के लड़के नौकरी जिनको नहीं मिली है, आज वो कुंवर ठिल जो है सड़क पर घूम रहे हैं, चाय पीने के लिए तरस रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पूरा देश को जंगल बनाना चाहते हैं, ये पूरे देश को सत्यानाश में मिलाना चाहते हैं। और डीएनए के नाम पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का जो कवच बनने का काम किया है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार, उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान
कोई इनको माफ नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का प्राण एक दूसरे में सुरक्षित है। इसलिए ये डीएनए का सवाल आया है और भारतीय जनता पार्टी का कवच बन करके अखिलेश यादव खड़ा है कि भाजपा से सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल जिनको पूछना है वो डीएनए पर अखिलेश यादव से पूछे, आप नहीं पूछ सकते सवाल, इसलिए कि भाजपा का कवच है, पिंजरा है। अब तोता तभी तक सुरक्षित है जब तक पिंजरा मजबूत है। तो आज तोता पिंजरा में कैद है और अखिलेश यादव पिंजरा है। अब उसको ये करने के लिए थोड़ा एनर्जी। अखिलेश जी भाजपा को बचा रहे हैं। देखिए, हम जनता को किसी के डीएनए से कोई मतलब नहीं है। डीएनए का अचार डालेंगे। ब्रजेश पाठक जी से मैंने पूछता हूँ, जनता क्या डीएनए का आपका अचार डालेगी? डीएनए से कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपको बता दें 80,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया है। ये भाजपा यूपी में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। कल का रिपोर्ट है 12 रेस्टोरेंट में 36 सैंपल फेल हो गए। KFC, बर्गर किंग सब है, जो हम लोग को जहर खिला रहा है। 2 करोड़ नकली दवा पकड़ी गई आगरा में। योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है कि डीएनए ज़रूरी है? आप डीएनए की बात कर रहे हो? आप पहले साक्षी को न्याय दिलाओ। जो ट्रोलर शाही साक्षी को गाली दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं कार्रवाई हो रही उस पर? वो हमारी बेटी है जिसके लिए मोदी जी ने सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा फेल है। विदेश मंत्री की बेटी को गाली, या बेटी चुन चुन के गाली दी जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं होगी। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है। मेट्रो जहाँ से अखिलेश ने छोड़ा था वहाँ से आगे 1 भी किलोमीटर नहीं गया, उसमें बात नहीं होगी, डीएनए पे बात होगी। आप बताइए क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको लगता है कि अभी भी शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी ये मुद्दा है इस देश में? लगता है बिल्कुल है, पर ये गोदी मीडिया ऐसा नैरेटिव बनाता है कि ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा में काम ही नहीं करना है, इसलिए ऐसा नैरेटिव बना दो। अरे जब दाल रोटी होगा, जब बच्चे को काम मिलेगा तो उसका परिवार चलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति को। जब उसके आप काम की बात नहीं करेंगे, सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल की फीस 400 गुना कर देंगे, तो जनता आपको क्या दोबारा लाएगी? बात हो रहा है अखिलेश जी का, तो अखिलेश जी तो धरती पुत्र के बेटे हैं, उनकी क्या बात करोगे तुम? मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं वो। ब्रजेश पाठक में और अखिलेश जी में जो जंग चल रही है, क्या लगता है कि क्यों चल रही है ये? अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप असफल मंत्री हैं। देखिए, अखिलेश जी कहीं से असफल मंत्री नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं ब्रजेश पाठक को कि ब्रजेश पाठक असफल हैं। बिल्कुल असफल हैं। ब्रजेश पाठक को तो बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। ब्रजेश पाठक को बेचारे को, इनको ऑक्सीजन नहीं मिला था। कोरोना के टाइम मंत्री थे, लिख लिख के देते थे इनको, इनका एक भी कोरोना इनको नहीं मिल पाया था। ब्रजेश पाठक अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं उनको मानता भी हूँ, पर वो काम ही नहीं करने मिलेगा। काम एक ही आदमी करता है यहाँ पर, सबका मालिक एक है बस। ब्रजेश पाठक कुछ भी करते नहीं। अब डीएनए की लड़ाई लड़नी है क्योंकि काम नहीं किया है। 27 को चुनाव है, ना रोजगार पे काम किया है, ना शिक्षा पे काम किया है, ना नकली दवा बंद कर रहे हैं, ना नकली खाना बंद कर पा रहे हैं। जब विकास नहीं कर पा रहे हो, जहाँ से मेट्रो है वहीं मेट्रो हो गया। फीस प्राइवेट की 400 गुना बढ़ा दी आपने, उस पर आप बात ही नहीं करोगे और ये नैरेटिव ही नहीं बनाओगे। और गाली सब दे रहे हैं। हम बता रहे हैं विजय को क्यों नहीं हो रहा, जो हमारे आर्मी को गाली दे रहा है। कर दो उसका पिछवाड़ा लाल, डाल दो उसको जेल में। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर? क्या चल रही है लड़ाई आ गई डीएनए पर? दरअसल भाजपा और समाजवादी पार्टी सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों साथ है, ये इनके एजेंडे में है, ये इनके मैनिफेस्टो में है, ये इनके दरिंदगी में है। दरअसल हकीकत में कई बार, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो, मैं बार बार सचेत कर रहा हूँ कि क्यों आप भाजपा को मौका देते हैं, कोई ना कोई ऐसा जुमला फेंक देते हैं जो उसके बाद ये आईटी सेल जो भाजपा का है अपने अंधभक्तों को भेज के जो माहौल ख़राब करता है देश भर में, उससे निजात पाइए। आप पहले औरंगजेब ले आए, फिर राणा सांगा ले आए, अब डीएनए पे आ गया बीच में, और 2-4 बातें आई। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दों से भटका के रखो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से सिर्फ ये आप एजेंडा चला रहे हो बीजेपी का। तो अखिलेश यादव जी, आपको ये बहुत घातक पड़ेगा 27 में, क्योंकि माया जी ने भी अब कहीं ना कहीं कमर कसने की बात की है, उसने अपनी गलतियों को सुधारा है। भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। भतीजा उनका जो है, जिसको उन्होंने निकाला था, उसको दोबारा से लाए हैं।
और ये निकालने लाने का काम भी बंद करना पड़ेगा माया जी को, और ज़मीन पे भी आना पड़ेगा माया जी को, क्योंकि उनके शासनकाल को मैंने बहुत अच्छा माना है। मुझसे अगर कोई कहे कि उत्तर प्रदेश में आपको, मैं पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मुझे देश से पूरे राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो माया जी का कार्यकाल हमने देखा था, उनसे जो गलतियाँ हुई वो एक अलग चीज़ है, वो सॉरी नामा भी हो जाता है, वो सब बातें अपनी जगह सही है। मगर कांग्रेस जो माया जी का बहुजन समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था वो काबिले तारीफ था। हमें लगता है कि आज देश को ऐसे ही राज्यों में ऐसे ही सत्ता की ज़रूरत है, और मैं चूँकि कांग्रेस का एक सिपाही हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि माया जी हमसे मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़े 2027 में। हम चाहते हैं अखिलेश भी लड़े, मगर अगर इसी तरीके से ये इनके नफरती एजेंडे को चलाते रहेंगे अखिलेश यादव जी, तो कहीं ना कहीं 2027 में कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक कब्र खोदने का काम करेंगे। और प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे दावे हो रहे हैं कि बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, नकली दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं, रोज़गार, नौकरी, शिक्षा, बेरोज़गारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, किसानों की फसलों को लेकर के तमाम चीज़ें चल रही हैं। इन मुद्दों के बीच में डीएनए, औरंगजेब और वो जो चीज़ें जो बीजेपी की बनाई हुई पिच है, वहाँ पर बैटिंग करने अखिलेश यादव न जाएं, ऐसा जो जनता है, जो जागरूक जनता है, वो कह रहे हैं कि हम लोग कि अखिलेश जी को बीजेपी के पिच पर जा कर के बैटिंग नहीं करनी चाहिए, वो बीजेपी की पिच है। आप महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर सरकार से सवाल कीजिए, आप बीजेपी की कवच, बीजेपी की ढाल मत बनिए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।